हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आप लोगों को ट्रेन से जुड़ी एक सूचना देंगे। ट्रेन में सफ़र करना अब महंगा हो गया है। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को यात्री ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा की है, जो लागू हो गई। लंबी यात्रा करने वालों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है। 215 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर साधारण श्रेणी में यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज़्यादा लगेगा। हालांकि लोकल ट्रेन और छोटी दूरी की यात्रा करने के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इस बदलाव से रेलवे को चालू वित्तीय वर्ष में करीब 600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। यह इस साल यात्री किराए में दूसरी बार बढ़ोतरी है। इससे पहले जुलाई में भी किराए बढ़ाए गए थे। रेलवे के मुताबिक मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी कोचों और सभी एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यानी 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा पर केवल 10 रुपया बढ़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत लोकल ट्रेन और मासिक सीजन टिकट के किराए में कोई इजाफा नहीं होगा। साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी पुराने किराए का ही भुगतान करना पड़ेगा। क्यों बढ़ाया गया, ये देखते हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पिछले एक दशक में रेल नेटवर्क और संचालन में बड़ा विस्तार किया गया। इसे देखते हुए किराए में मामूली बढ़ोतरी की है। रेलवे के संचालन की मांग बढ़ी है और सुरक्षा उपायों को मजबूती करने के लिए कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिससे खर्चों में वृद्धि हुई है। कर्मचारियों पर होने वाले खर्च बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पेंशन का खर्च 60,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। साल 2024-25 के लिए कुल परिचालन लागत 2.63 लाख करोड़ रुपये रही। बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे माल ढुलाई बढ़ाई पर भी ध्यान दे रहा है। साथ ही यात्रा किराए में यह सीमित समायोजन भी कर रहा है। इस रणनीति से सुरक्षा और दक्षता में भी सुधार हुआ है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल ढोने वाला रेलवे सिस्टम बन गया है। साथ ही गैर किराए से आने वाले रेवेन्यू पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर बड़ी रेस्टोरेंट चेन को आउटलेट खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। सेकेंड क्लास ऑर्डिनरी के किराए में ऐसा बदलाव होगा, जैसे 215 किलोमीटर की यात्रा पर कोई किराया नहीं बढ़ेगा। 216 से 750 किलोमीटर के बीच की यात्रा पर 5 रुपये बढ़ेंगे। 751 से 1250 किलोमीटर के बीच की यात्रा पर 10 रुपये बढ़ेंगे। 1251 से 1750 किलोमीटर की यात्रा पर 15 रुपये बढ़ेंगे। 1751 से 2250 किलोमीटर के बीच की यात्रा पर 20 रुपये बढ़ेंगे। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की किराए में बदलाव। स्लीपर क्लास ऑर्डिनरी और फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी के लिए गैर सब अर्बन यात्रियों के प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ाया गया। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में गैर एसी और एसी दोनों श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की है। इसमें स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार, एसी 3 टियर, 2 टियर, एसी फर्स्ट क्लास शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि गैर एसी मेल या एक्सप्रेस कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए यात्रियों को लगभग 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। किन ट्रेनों पर लागू होंगी नई दरें? नई दरें प्रमुख ट्रेनों पर जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, गरीब रथ, जनशताब्दी, गतिमान, अंत्योदय, मना, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत, रैपिड रेल और सामान्य गैर सबर्बन सेवाओं पर लागू होगी। ऐसी मेमू और डेमू सेवाओं पर यह लागू नहीं होगा। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि नई दरें केवल 26 दिसंबर 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर भी लागू होगी। यदि किसी ने इस तारीख से पहले टिकट बुक किया है तो उसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। रेलवे स्टेशनों पर किराए की सूची भी नई कीमतों के अनुसार अपडेट की जाएगी।
रेल मंत्रालय का कहना है कि रेलवे सुरक्षित, भरोसेमंद और किफ़ायती यात्रा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही वह अपने संचालन की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित कर रहा है। धन्यवाद।